नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों का एज 18 वर्ष या इससे अधिक हो गया है और वे लोग अपना पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो इनकम टैक्स विभाग की ओर से पैन कार्ड बनाने से संबंधित न्यू पोर्टल को जारी कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप के माध्यम से आप अपने पैन कार्ड को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको डिटेल्स नॉलेज मिल सके। इससे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जब भी कोई नया अपडेट आए तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ NSDL पैन कार्ड लिख के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया रहेगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL। तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पैन अप्लाई करने का फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेगा, पहला अप्लाई ऑनलाइन और दूसरा रजिस्टर यूजर। ठीक है, रजिस्टर यूजर वाले ऑप्शन का इस्तेमाल आप तभी कर पाएंगे जब आप फॉर्म फिलअप करते समय लॉग आउट हो गए होंगे या कुछ स्टेप तक फॉर्म फिलअप करने के बाद आप छोड़ दिए होंगे। ठीक है, तो इन दोनों स्थिति में आप टोकन नंबर डाल के, ईमेल आईडी नंबर डाल के और फिर डेट ऑफ बर्थ डाल के और इस कैप्चा को यहाँ पे डाल के आप सबमिट कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जहाँ से फॉर्म को छोड़े होंगे आप वहीं से फिर से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहला बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन टाइप। ठीक है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेशन टाइप में फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करना है, न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49। उसको चूज करने के बाद आपको एक नीचे में एक और ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी का। तो आपको यहाँ कैटेगरी में फर्स्ट ऑप्शन इंडिविजुअल को चूज करना है। इंडिविजुअल चूज करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। तो उसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा टाइटल का। तो आप अपने अनुसार टाइटल को चूज कर लेंगे, जैसे कि श्री, श्रीमती या कुमारी। ठीक है, टाइटल को चूज करने के बाद यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, पहला लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। ठीक है, आपको यहाँ अपना नेम कुछ इस तरह का फिलअप करना होगा। जैसे कि सपोज आपका नेम अशोक कुमार यादव है तो आप फर्स्ट नेम वाले सेक्शन में अशोक लिखेंगे, मिडिल नेम वाले सेक्शन में कुमार लिखेंगे और लास्ट नेम वाले सेक्शन में यादव लिखेंगे। ठीक है, यदि आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि आपका नेम अशोक यादव है तो आप फर्स्ट नेम वाले सेक्शन में अशोक लिखेंगे और लास्ट नेम वाले सेक्शन में यादव लिखेंगे। ठीक है, इस स्थिति में आपका जो मिडिल नेम वाला सेक्शन रहेगा वो ब्लैंक रहेगा। नेम फिलअप करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते समय आपको मोबाइल कीपैड का यूज नहीं करना है, बल्कि जो कैलेंडर दिया गया है कैलेंडर के ही माध्यम से आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जब आप उसके नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ एक ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ ईमेल आईडी डाल लेना है। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद उसी के नीचे एक मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ सजेस्ट करता हूँ कि आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पूरा डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं। सभी ऑप्शन फिलअप करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है कैप्चा कोड। ठीक है, आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप करना है। जिस तरह कैप्चा कोड लिखा हुआ है उसी तरह यहाँ पे आपको फिलअप करना है। यदि आपका कैप्चा कोड नहीं मैच करता है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आप अच्छे से कैप्चा कोड को जांच कर लें, उसके बाद यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ एक टोकन नंबर दे दिया गया है, जिसके माध्यम से यदि आप लॉग आउट हो जाते हैं तो इस टोकन नंबर को इंटर करके आप दोबारा फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया गया है, आप अपने पैन कार्ड को किस मोड में बनाना चाहते हैं। आपको यहाँ तीन ऑप्शन दिया गया है। यदि आप पहला को सिलेक्ट करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो पैन कार्ड है वो डायरेक्टली आधार कार्ड से वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह होता है कि आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है वही फोटो आपके पैन कार्ड में आ जाएगा और आपका सिग्नेचर भी नहीं आएगा। ठीक है, सिग्नेचर के लिए अलग से फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। इसमें आप अपने हिसाब से फोटो को और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ कहा जाएगा कि क्या आप फिजिकल पैन कार्ड को अपने घर के पते पर प्राप्त करना चाहते हैं।
यदि आप चाहते हैं तो एस पे क्लिक करेंगे। यदि पहले से ही क्लिक है तो इसे आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट को इंटर कर देना है। लास्ट 4 डिजिट इंटर करने के बाद आपको यहाँ एक नीचे में ऑप्शन दिया गया है नेम एज पर आधार। तो आपके आधार कार्ड में जिस तरह आपका नेम है उसी तरह यहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि नीचे में आपका जो नेम है वो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन पेज से डिटेक्ट कर लिया गया है, आपको यहाँ कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जेंडर वाले ऑप्शन में आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है कि आपका कोई दूसरा नेम है। यदि आपका कोई दूसरा नेम है तो एस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो वाले ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है कि क्या आप अपने मदर के डिटेल्स को शेयर करना चाहते हैं, तो आपको नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ अपना फादर नेम डाल लेना है। तो आपको अपना फादर नेम भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम वाले सेक्शन में आपको उसी तरह फिलअप करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फादर नेम को इंटर कर लेते हैं। फादर नेम डालने के बाद आपको यहाँ एक मदर नेम डालने का ऑप्शन दिया गया है। यदि आप मदर नेम डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, यह ऑप्शनल दिया गया है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने पैन कार्ड पर किसका नेम प्रिंट रखना चाहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ फादर नेम पर ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिया एक पुरुष प्रधान समाज है जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स पर फादर नेम ही लिखा हुआ रहता है। ठीक है, फादर नेम को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ सोर्स ऑफ इनकम का एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आपका इनकम किस तरह होता है उसको यहाँ पे शो कराना है। जैसे कि यदि आपको सैलरी प्राप्त होता है तो आप सैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यदि आप बिजनेस चलाते हैं और उससे आपका इनकम प्राप्त होता है तो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे। यदि आपका इनकम हाउस प्रॉपर्टी से होता है तो आप हाउस प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी कोई इनकम नहीं होता है तो आप नो इनकम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिलेगा, रेसिडेंस और दूसरा ऑफिस। ठीक है, तो आपको यहाँ रेसिडेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ करना होगा। यदि आप शहर में रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं तो आपको यहाँ फ्लैट नंबर डालना होगा। यदि आप विलेज में रहते हैं तो आपको इस वाले सेक्शन में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ अपना विलेज नेम डाल लेना है या आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ का नेम डाल लेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पोस्ट ऑफिस डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ सब डिवीज़न वाले सेक्शन में आप यहाँ जो आपका ब्लॉक होगा उस ब्लॉक को यहाँ फिलअप करना है। उसी के नीचे आएंगे तो आपको यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट इंटर कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ कंट्री नेम को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कंट्री नेम में आप यहाँ इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पिन कोड वाले सेक्शन में आप आपका जो पिन कोड होगा उसको यहाँ इंटर कर देना है। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ अपना कंट्री कोड सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया 91 कंट्री कोड आ गया है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपका यहाँ जो कंट्री कोड है वो सिलेक्ट हो गया है। अब आपका जो मोबाइल नंबर होगा और ईमेल आईडी होगा वह यहाँ शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव एसएसए। ठीक है, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप यदि इंडिया से बाहर हैं तो एस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर को फिलअप करना होगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली यह सब पता नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आप नीचे में आपको यहाँ इंडियन सिटीजन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ सिटी को सिलेक्ट करेंगे या डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी पैन कार्ड का ऑफिस होगा जहाँ से पैन कार्ड डिजिटली बनाया जाता होगा तो आपको यहाँ टोटल दिखेगा। ठीक है, कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा पैन कार्ड ऑफिस है। तो आपको यहाँ कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपका एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। तो आपको यहाँ नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है नेक्स्ट का। ठीक है, तो आपको यहाँ नेक्स्ट पे सिलेक्ट कर लेना है।
सिलेक्ट करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे कौन सा डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं, इसके लिए आपको यहाँ क्या करना है, नीचे आ जाना है। एक ऑप्शन दिया गया है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो उस पर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप अपना आइडेंटिटी के तौर पर जो आप डॉक्यूमेंट देंगे वह ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसके बाद आप वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, और यहाँ आपको एक और ऑप्शन मिलता है आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने आधार कार्ड को चूज़ कर लेते हैं। आधार कार्ड चूज़ करने के बाद एक और ऑप्शन दिया गया है प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस वाले सेक्शन में भी हम अपने आधार कार्ड को ही चूज़ कर लेंगे। आधार कार्ड को चूज़ करने के बाद उसके नीचे एक और ऑप्शन दिया गया है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसमें भी हम अपने आधार कार्ड को ही देना चाहते हैं, तो आधार कार्ड को ही चूज़ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप अदर डॉक्यूमेंट्स को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट को चूज़ करेंगे सभी डॉक्यूमेंट में आपका जो नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा और एड्रेस होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ नेम के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको यहाँ हिमसेल्फ को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है अपलोड फोटो या सिग्नेचर का। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस रेड वाले सेक्शन में क्लिक करना है, उसके बाद आप अपना फ़ोटो को अपलोड कर पाएंगे। अपलोड करने के लिए आपका जो फ़ोटो का मैक्सिमम फाइल साइज़ होगा वो 50 KB होना चाहिए। उसके बाद उसी तरह सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो इस रेड वाले सेक्शन में क्लिक करके आप सिग्नेचर के फ़ोटो को अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, सिग्नेचर का जो फाइल साइज़ होगा वह भी 50 KB होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कोई भी फ़ोटो का फाइल साइज़ कम करने के लिए नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह फ़ोटो के MB साइज़ को कम किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फ़ोटो और सिग्नेचर को हम अपलोड करते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एक अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। यदि आप उसको क्लिक करते हैं तो आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर होगा वह यहाँ शो करेगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ऑप्शन दिया गया है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और अपने नेम प्रूफ के तौर पर दिए हैं, जैसे कि हम आधार कार्ड दिए थे, तो आपको यहाँ अपने आधार कार्ड का PDF अपलोड करना है। ठीक है, PDF अपलोड जो करेंगे उसका जो मैक्सिमम फाइल साइज होगा वह 300 KB होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना है। डाउनलोड किस तरह किया जाता है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड को किस तरह डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद नीचे में एक और लिंक दिया गया है जिसके माध्यम से आप यहाँ पता कर सकते हैं कि किसी भी PDF का मैक्सिमम फाइल साइज होता है उसको कैसे कम किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम जो आधार कार्ड और उसका जो हम फाइल साइज 300 KB के अंदर बना के रखे हैं तो हम अपलोड करते हैं। ठीक है, अपलोड करने के लिए आपको रेड सेक्शन वाले कॉर्नर पे क्लिक करना है, प्लस वाले सेक्शन में। इसके माध्यम से आप अपना जहाँ भी आधार कार्ड होगा उसको सेलेक्ट करके अपलोड करना है। ठीक है, यदि आप और भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना चाहते हैं तो ऐड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप और भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने सिर्फ आधार कार्ड को ही अपलोड करना चाहते हैं। आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ गया है। अब आपको क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगला इंटरफेस कुछ इस तरह के खुल के आ जाएगा, जिसमें से आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ अपने आधार कार्ड का फर्स्ट 8 डिजिट को इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी तक जो भी आप फॉर्म फिलअप किए हैं वह यहाँ टोटल शो करेगा। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ एक एक करके सब चीज़ चेक कर लेंगे। तो आप नीचे में आएंगे तो आपको यदि आप कुछ भी लग रहा है कि आपका गलत है तो आप एडिट वाले सेक्शन में क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है तो आप प्रोसीड वाले सेक्शन को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम और दूसरा ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क। तो सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है, बिल डेस्क को। बिल डेस्क को चूज करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ 106 रुपया 90 पैसे को पेड करना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ एक आई एग्री टू द टर्म ऑफ सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। अब यहाँ आपको पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ बैक नहीं करना है, ना ही क्लोज करना है। ठीक है, आपको जो पेमेंट करना है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड्स या QR या UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं।
तो इनमें से आप कोई भी एक को सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करते हैं। डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ अपना कार्ड नेम, उसके बाद आपका जो एटीएम कार्ड का जो एक्सपायरी डेट होगा उसको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ सीवीवी नंबर इंटर करना होगा। एटीएम कार्ड के पीछे 3 डिजिट का सीवीवी नंबर दिया रहता है, उसको यहाँ पे इंटर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे में कार्ड होल्डर नेम, जिस भी व्यक्ति के नाम से एटीएम कार्ड है उसको यहाँ पे इंटर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना एटीएम कार्ड का डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं। डेबिट कार्ड का डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। जिस बैंक का डेबिट कार्ड होगा उस बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, तो उस OTP को यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। तो चलिए मेरा OTP आ गया है तो हम इंटर कर देते हैं। OTP इंटर करने के बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो पेज है वो लोडिंग हो रहा है और आपका जो पैसा है वो कट चुका है, तो आपको यहाँ कुछ देर तक वेट कर लेना है। लोडिंग होने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि पेमेंट रिसिप्ट आपको दे दिया गया है, तो नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है कंटिन्यू का, ठीक है। तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो टोकन नंबर है, अप्लीकेंट नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट शो करेगा। अब आपको यहाँ एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है ऑथेंटिकेट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ऑथेंटिकेट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो पेज है वो लोडिंग हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है OTP ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। आधार कार्ड में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो उस OTP को इस वाले सेक्शन में फिलअप कर देना है। तो चलिए हम फिलअप करते हैं। OTP फिलअप करने के बाद आपको नीचे में एक सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है कंटिन्यू विथ ई साइन इन, ठीक है। तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, अपना आधार नंबर इंटर करना है, ठीक है। आधार नंबर फिलअप करने के बाद आप सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है सक्सेस OTP सेंट ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल ID। आपके ईमेल ID या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक फिर से OTP सेंड किया गया है, तो उस OTP को यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम अपना OTP डाल चुके हैं। यदि आपको OTP प्राप्त नहीं होता है तो आप रीसेंड OTP पर क्लिक करके आप दोबारा OTP प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हमें OTP प्राप्त हो चुका है, इसलिए हम वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पैन कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली डाउनलोड PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ एक पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आपके जो पासवर्ड होगा वो होगा आपका डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 जनवरी 2003, ठीक है। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड के रूप में इस तरह लिखेंगे 01/01/2003, ठीक है। आपको स्पेस नहीं देना है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना पासवर्ड को इंटर कर लेते हैं। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको सिंपली ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो ओपन होके आ जाएगा। अब आप जो भी डिटेल्स अपना फिलअप किए होंगे वह इसमें टोटल शो करेगा, ठीक है। यहाँ आपका आधार कार्ड भी शो करेगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली पैन कार्ड को अप्लाई करने के बाद 7 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन यदि आपका घर शहर में पड़ता है तो आपको 10 दिन के अंदर आपको अपना पैन कार्ड मिल जाता है। लेकिन यदि आपका घर विलेज में पड़ता है तो आपको प्राप्त होने में 1 महीना भी लग सकता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वेट करें, आपको 1 महीना के अंदर आपका पैन कार्ड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि किसी को भी पैन कार्ड बनाने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।